Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about narration part 8 in this lecture. तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम अपना असर्टिव सेंटेंस का मिशन पूरा कर चुके हैं, अब आज इस लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे. हाउ वी मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे. और यह वीडियो देखने के बाद आपको इतना आसान हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना एकदम हलवा हो जाएगा. लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हेलो गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. सम इंट्रोगेटिव सेंटेंस begins with helping verb and be give these interrogative sentences answer with yes or no. तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जय मार वाज बेयर है जय भैट से शुरू होते हैं और इनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं. जैसे डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो यस आई लाइक टी. यस आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ. और अगर आप चाय नहीं पसंद करते हैं तो नो आई डोंट लाइक टी, मैं चाय पसंद नहीं करता. तो जब हेल्पिंग वर्ब से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो निश्चित रूप से उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है. और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसका उत्तर फुल सेंटेंस में दिया जाता है. जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? माय नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है. तो फुल सेंटेंस में दिया गया. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव एट बभनान, मैं बभनान में रहता हूँ. तो इस तरह से जो है वो फुल सेंटेंस में इसका उत्तर दिया जाता है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज सेड और सेड टू इंक्वायर्ड ऑफ और आस्क्ड. हम सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं. वी डू नॉट कंजंक्शन दैट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं. इफ our interrogative sentence begins with helping verb is, am, are, was, were, has, have, had, be use conjunction if or whether. तो हम conjunction if or whether का प्रयोग करते हैं. और be use full stop in place of question mark. क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. एंड we use all rules of assertive sentence in interrogative sentences as rule of tenses, rule of persons and rule of nearness and farness. इसका प्रयोग जो है हम assertive sentence की तरह से करते हैं. तो अब हम चलते हैं, देखते हैं important rules. important rules है पहला, we use asked or inquired of. Inquired of in place of सेड और सेड टू. सेड या सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं. दूसरा है बी चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस
into assertive sentence। ये महत्वपूर्ण है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम assertive सेंटेंस में बदलते हैं, अर्थात we use full stop, in place of question mark। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग अवश्य करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस begins with helping verb या auxiliary verb, या helping verb कहिए या auxiliary verb, is, am, are, was, were, etc. We use conjunction if or whether, हम कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है we do not use that in interrogative sentence। ये 4 रूल है। हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। हम सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है और शेष रूल हम असर्टिव की तरह से करते हैं। अब हम चलते हैं हाउ वी मेक इनडायरेक्ट स्पीच। हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये तो आपके रूल्स हो गए। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बहुत ही आसान तरीका है कि सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं, कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, अर्थात उसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। जैसे हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। हरी सेड टू मी, कामा से कामा में, आर यू रीडिंग ए बुक। आर यू रीडिंग ए बुक। हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। हरी ने मुझसे कहा क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तुरंत हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सेड टू है, सेड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। सेड किस में बदलेगा? आस्क्ड में। हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी। जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आवे
तुरंत आप ये आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में हैमर करना चाहिए कि सेट 2 को हम आर्क्ड में बदलेंगे। तो हमने बदल दिया, सेट को आर्क्ड में बदल दिया। उसके बाद अब देखिए कंजंक्शन पर विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं? कंजंक्शन पर। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो तुरंत हमें जो है विचार करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए माइंड कि निश्चित रूप से इसमें इफ या वेदर लगेगा। तो हमने इफ लगा दिया, इफ लगा दिया। अब क्या करें? सब्जेक्ट को देखें। किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यू है तो यू हम जानते हैं कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। आई क्या हो गया? आई। बहुत आसान हो गया। अब आई के बाद क्या लिखेंगे? असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। किसमें कन्वर्ट करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में आपने कन्वर्ट किया तो आई हो गया। इज वाज वेयर में बदलता है। आई वाज रीडिंग ये बुक। आई वाज रीडिंग ये बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। बहुत ही आसान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। अगला, सीता said to me, कामा इनवर्टेड कामा में, will you sing a song today? Will you sing a song today? अब सेट टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। सीता आस्क्ड मी। इफ, अब यू किस में बदलेगा? आई में। इफ आई, वुड या शुड दोनों में बदल सकते हैं। आई वुड सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग दैट डे। I would sing a song that day. अगला, I said to him. अगला, I said to him, कामा इनवर्टेड कामा में, can you tell me, can you tell me what the time is? What the time is? I said to him, can you tell me what the time is? अब देखिए क्या हो जाएगा? I asked him. I asked him if, और you किस में बदलेगा? he में बदलेगा। if he can change into could tell, और me का me ही हो जाएगा क्योंकि आई है। what the time was, what the time was. He asked me if he could tell me what the time was. अगला, रमेश said to me, कामा इनवर्टेड कामा में, are you doing your work? Are you doing your work?
क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें भी बहुत आसान है। रमेश asked me if he was doing, if I was, you किस में बदलेगा? I में। if I was doing my work, I was doing my work, you के साथ your, I के साथ my का प्रयोग। ये हो गया। अब हम चलते हैं कि अगर हमारा वाक्य डू या डज से शुरू होता है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, हमारा वाक्य डू या डज से शुरू होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो डू या डज को हटा करके उसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। डू और डज से है तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू यू नो सोहन, डू यू नो सोहन। तो राम सेड को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड मी। इफ लाइए, क्या लाएंगे? इफ। और ये यू किसमें बदलेगा? आई में। और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड आई न्यू सोहन, आई न्यू सोहन, इफ आई न्यू सोहन। ये अगला हो जाएगा सीता सेड टू हरी, सीता सेड टू हरी, कामा इन्वर्टेड कामा में, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। तो क्या हो जाएगा? सीता आस्क्ड, सेड को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर, हरी के नाते यू किसमें बदलेगा? ही में। ही वेंट देयर, इफ ही वेंट देयर, इफ ही वेंट देयर। अगला, अगर डू या डज के साथ नॉट जुड़ा हो तो डिड नॉट में बदल देते हैं। डोंट या डजंट अगर है तो ये किसमें बदलेगा? डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, फादर सेड टू मी, कामा इन कामा में, डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी। अब ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और अब देखिए, फादर सेड टू को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। तो आस्क्ड मी इफ, उसके बाद यहाँ नॉट है, डू नॉट है तो डिड नॉट में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इफ आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ओबे हिम, आई डिड नॉट ओबे हिम। ये किस में बदलेगा? डिड नॉट में, मी के नाते यू आई में कन्वर्ट
हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट गो टू कॉलेज टुडे। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, Ramesh said to his friend, comma noted comma में, do you not go to college today? Do you not go to college today? तो क्या हो जाएगा? रमेश asked his friend. Ramesh asked his friend. If he do not को did not में, if he did not go to college, go to college that day. College that day. If he did not go to college that day. अब आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल डज का भी ले लेते हैं। Ram said to me, comma inverted comma, does he call you? Does he not? Does he not call him? Did he not call him? तो क्या हो जाएगा? राम asked me. If he did not call him, if he did not call him. अब अगला हम चलते हैं, अगर आपका पास्ट टेंस में हो अर्थात डिड से शुरू हो तब हम क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच डिड से शुरू होता है, डिड से, तो इसको हम सीधे हैड प्लस B3 में बदलेंगे। हैड प्लस B3 कैसे? अगला लिखिए, देखिए, रमेश सेड टू मी did you post this letter? क्या तुम यह पत्र पोस्ट किए? इस्तेमाल और इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो रमेश asked me. Ramesh asked me if he had. क्या हो जाएगा? If I had, you change into I. If I had posted that letter. Posted that letter. Posted that letter.
अगला, he said to me, did you lend me your book? He said to me, कामा में did you lend me your book? Did you lend me your book? तो क्या हो जाएगा? He asked me. He asked me if I, me के नाते यू किसमें बदलेगा? आई में. If I had lent, I had lent, me को किसमें बदलेंगे? Him. Lent him my book. यहाँ ध्यान दीजिए, योर माई में बदलेगा, मी हिम में बदलेगा. माई बुक. He asked me if I had lent him my book. अगला, अगर did के साथ not हो तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. had not हो जाएगा. राम said to मोहन, कामा इनवर्टेड कामा में, did you not complete your work yesterday? Ram said to Mohan, did you not complete your work yesterday? So Ram asked Mohan if he had not completed मोहन के नाते और किसमें बन जाएगा? his. He had not completed his work the day before या previous day, दोनों सही होगा. the day before, यहाँ फुल स्टॉप लग गया. तो इस तरह से हमने ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया. अब अगले लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे. और यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर लास्ट तक देखिएगा. थैंक्स.